बाकी कुछ देखता नहीं, मैं तो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन ही मेरा फ्रेंड है। मैं प्राइस को देख के चलता हूँ, यार मुझे माउस रखने का कुछ मिल जाता तो मजा आता। माउस मुझे ये चलता नहीं है ज़्यादा। माउस पैड अच्छा भाई ठीक है, माउस पैड दे दो, कुछ तो दे दो मुझे। ठीक है 5 मिनट 10 मिनट आप लोग रखोगे तो कैसे चलेगा? कम से कम उसके भाई को बोलो कि रखना है तो बड़ा रखे थे, चीज़ें समझ में तो आए, लोगों को समझा तो सके। हमें फिर हमें लग रहा है कि भाई वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती है, फिर मुझे लगता है कि चीज़ें यार कंप्लीट ही नहीं हो पाती। एक चीज़ समझ लो, पहले समझ लो, लिख लो पहले। देखो क्या होगा ना, हम लास्ट के 2 बजे के बाद देख रहे हैं चीज़ों को, 2 बजे के बाद देखना है, ठीक है। हमें ये ढूंढना है कि लास्ट के 2 बजे के बाद, लास्ट के 2 बजे के बाद मार्केट 100 पॉइंट गिरना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 100 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए। अगर हुआ तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर गिरा ही नहीं, अरे गिरे तो मैं ट्रेड छोड़ लेने को बोल रहा हूँ, गिरे तो शांति से बैठो ना। लेकिन लोग यही बोल रहे हैं अरे आपको गिरा ही नहीं, ऐसे बोल के गया था गिरेगा तो, अरे मेरे हाथ में थोड़ी कि मैं गिराऊंगा उसको, गिरेगा तब। क्या कंडीशन में बोल रहा हूँ, अगर मार्केट 100 पॉइंट या 100 पॉइंट से ज्यादा गया, मार्केट का मतलब मेरा क्या है, मार्केट का मतलब क्या है, बस इतना ही समझना। मार्केट का मतलब मुझे बोल बोले तो बैंक निफ्टी है, बाकी मुझे कुछ किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस पर फोकस आदमी हूँ, मैं फोकस देके करता हूँ बिल्कुल। अगर बैंक निफ्टी कर रहा हूँ तो सिर्फ बैंक निफ्टी एक ही चाल चलता हूँ। मैं बैल हूँ, बैल समझते हो ना, बैल को डंडा एक बार लगा दिया, बता दिया कि इस खेत में ऐसे ऐसे घूमना, वो घूमते रहेगा वो। तो मैं बैल हूँ, कोल्ड हूँ, मैं एक ही चीज को फॉलो करते रहता हूँ, कुछ भी बोलते रहो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, मार्केट 100 पॉइंट मिनिमम 100 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। अगर यहाँ पे नहीं टाइम की कमी से नहीं बता पाऊँ तो आप लोग देख लें, मैं चीजें बता दे रहा हूँ, कुछ चीजें मैं निकाल। मार्केट कम से कम 100 पॉइंट गिरा, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरा होना चाहिए। कहाँ से, कोई भी एक लेवल हो जहाँ से वो 100 पॉइंट गिर सके। मुझे पकड़ में नहीं आ नीचे बैठना क्या, लिखूं मैं क्या? अब ये हिल गई। अब ये जैसे ये हाई पॉइंट यहाँ पे लगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 बजे के बाद कभी भी मुझे 100 बहुत सही सेशन है, खतरनाक, बड़े खतरनाक। टेबल बहुत खतरनाक घर में क्या कर रहा है? भाई क्या सकते हैं, समझ लो। देखो अभी समझ लो, आएगा मैं चार्ट। मार्केट ना 2 बजे के बाद, ध्यान रखना 2 बजे से पहले मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्या किया बैंक निफ्टी ने वो हमें देखना ही नहीं है। 2 बजे बाद दिमाग से निकाल देना। देखो जब तक एक चीजें भूलोगे नहीं ना तो दूसरी चीज ऐड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर मार्केट को मैं टाइम स्थिति चेंज कर, मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे कैसे ट्रेड करता हूँ, वो आपने बताया। मुझे ये मालूम है कि मुझे अगर आफ्टरनून में ट्रेड करूँगा तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा उसको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट गिरा होना चाहिए। 100 पॉइंट गिरने के बाद में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लगाना है, जो भी कोई हाँ यहाँ से जाके कहीं से भी आप यहाँ पे आपको ये ढूंढ लेना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये मुझे देखो होता ये है ना कि कोई चीज़ें होती हैं जो आप लोग को बड़ा सपोर्ट करती हैं, तो मुझे जो रिट्रेसमेंट है ना मुझे बहुत सूट करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सूट क्या करता है। तो मुझे सूट करता है रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे बहुत सूट करता है, इसलिए मैं इसको बार बार हर जगह पे यूज़ करते रहता हूँ। इंट्राडे में यूज़ करता हूँ, डेली चार्ट पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसको ये मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन इसमें क्या हो ना कुछ सेटिंग में चेंज करूंगा यहाँ पे। अब सेटिंग चेंज करूंगा यहाँ पे, वो सेटिंग खाली आप देख लो यहाँ पे। पहले मैं ये सारी चीजें निकालता हूँ, जो व्हाइट बॉट लगी होती है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉलो करूंगा 33, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने निकाल दी, ठीक है। मेरा जो टारगेट होगा वो 0.88। देखो ध्यान रखो, मेरा कोई बड़े बड़े टारगेट नहीं होते। मैं आपको ये नहीं बताता, मैं हर वीडियो एक चीज मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगले देखो दूसरे को क्या सूट करता है मुझे कुछ मतलब नहीं होता। मुझे ये सूट करता है, मैं कभी टारगेट सेट नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि 1x2 लेना है, 1x3 1x5 लेना है, 1x10 लेना है। मुझे सूट नहीं करता है ना, वो चीज़ें मुझे समझ में आती है। मैं तो मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ कि मेरा मोमेंटम जहाँ तक जा रहा है, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरा मोमेंटम 200 पॉइंट गया, मैं 200 पॉइंट तक बैठा रहूँगा। मेरा मोमेंटम 30 पॉइंट में खत्म हो रहा है, मैं 30 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा यहाँ पे। बट मेरा व्यू यही है। तो मेरे पास टारगेट नहीं है, लेकिन मेरे पास SL है। मुझे देना कितना है ये मुझे पता है, लेना कितना है वो मैं मार्केट में छोड़ देता हूँ। अगर मैं देना मैं डिसाइड करूंगा ना तो शायद मैं 1 लाख लेके निकल जाऊंगा, मार्केट मुझे 20 लाख देने के लिए तैयार था, लेकिन मैं निकल गया वहाँ। तो मुझे मेरा देना डिसाइड कर लिया कि कितना देना है। तो मेरा टारगेट जो है यहाँ पे
1.88 और 1.22। ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टारगेट होगा ऊपर की साइड में। ये आपको 1 मिनट 33 आ गई। हाँ ये आ गया। हमें एंट्री कहाँ पे करनी है? 3 के ऊपर, यानी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 3.33 दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा। इस जगह पे मैं एंट्री लूंगा जो मेरा ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट दिख रहा है। ये कब करूंगा? ध्यान रखना है कि मैं करूंगा कब? जब मार्केट बैंक निफ्टी 2 बजे के बाद, हो सके वो 2 से 2:15 के बीच में आ जाए, वो 2 से 2:30 के बीच में गिरा हो, वो 2:30 से 3 बजे के बीच में गिरा, लेकिन मेरी एंट्री 3-5 से पहले हो जानी चाहिए। अगर वो 3-5 के बाद मुझे एंट्री दे रहा है तो मैं इस ट्रेड में नहीं घुसूंगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। 3-5 यानी 3:05 के बाद मुझे एंट्री मिल रही है तो मैं नहीं घुसूंगा। और एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, आपने कहीं सुना नहीं होगा, उस समय प्रीमियम सबसे तेजी से बढ़ेगा अगर मार्केट डायरेक्शन पकड़ लेता है तो। वो 100 पॉइंट का भी डायरेक्शनल मूव अगर मार्केट देगा ना, ऊपर का दे या नीचे का दे, प्रीमियम सबसे तेज वहां पे बढ़ेगा। क्योंकि अब अगले दिन की प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है। बहुत सारे लोग पोजीशन को अपनी क्या करते हैं, पोजीशन को अपनी बहुत सारे लोग पोजीशन को अपनी कवर करने लगेंगे अगर मार्केट डायरेक्शन वहां पे जाता है तो। यहाँ पे प्रीमियम सबसे तेजी से बढ़ता है। देखो प्रीमियम 2 जगह पे बढ़ता है। एक तो सुबह 9:30 बजे या 9 बजे मार्केट को 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तो 10:30 तक प्रीमियम, अगर मार्केट डायरेक्शन में चला तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद प्रीमियम डल होने लगेगा, धीरे धीरे डीके होने लगेगा। फिर एक बार जाते जाते शाम को आपको देख बढ़ा के जाएगा अगर मार्केट डायरेक्शन हो। मैं बात बात बोल रहा हूँ, मार्केट डायरेक्शन हो। अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया हमें तो मार्केट डायरेक्शन आपका मान के चलो, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट कहीं भी एक्सपायरी के दिन में मिल गया ना इसी तरीके का, तो कम से कम आपका प्रीमियम 120 पॉइंट बढ़ेगा। 100 पॉइंट नहीं, 120 पॉइंट बढ़ते हुए दिखेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर उल्टी दिशा में गया तो कहां तक निकल जाना है? ये हमारा एसएल है, 0.00 जो है ये मेरा एसएल है। ये जो है ना ये लाइन मेरी एसएल है, यानी मुझे यहाँ पे 3 का मुझे एसएल दिया है। मेरा टारगेट यहाँ पे कितना है? पहला टारगेट 88 का, यानी मुझे एक्चुअल में टारगेट दिखा था मेरा कितना मिल गया? 0.55 का मुझे टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट मेरा होता है 1.27 जो कि ऊपर कहीं पे होगा। अब मार्केट क्लोज भी होना है तो आपको ये डिसाइड भी करना है कि मुझे निकलना है। जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है ध्यान रखना कि 1 मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई है। ये सारी चीजें मैं 1 मिनट की कैंडल में बता रहा हूँ आपको, स्कैल्प करना बता रहा हूँ। लेकिन स्कैल्प में भी 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट के मूवमेंट मिलते हैं लास्ट के। अब जाके आप इसको ट्रैक करना, जरा 1 महीने का 1.5 महीने का वो छोड़ देना। आप लोग क्या करते हो ना, दिक्कत ये है कि सब जाके रात में पीछे का टेस्ट करेंगे। अरे पीछे का टेस्ट करने पैसा थोड़ा बनेगा तुम्हारा, आगे का टेस्ट करना। कल का दिन है ना, परसों है ना, गुरुवार है, मंगलवार है, बुधवार, अब पैसा लगा के टेस्ट करना। पेपर पे लिख के ट्रेड करें तो पैसा नहीं बने तो सब बन गया। तो यहाँ निकलोगे आप, जब पेपर पे देख रहे हो तो यहाँ निकलोगे एकदम इस जगह पे, यहाँ पे। और यहाँ तक जाने में ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल आपकी बिक्री को 50% बढ़ा देगी। जो 40 जाके और 30 आ जाएगा फटाक से ना, उसमें में निकल जाओगे, इससे आपको निकलेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट है कि 0.88। भैया कम से कम अपने एसएल से ज्यादा तो लेके जाओ। ध्यान रखना जितना एसएल दे दो उससे कम में अगर मार्केट आपको निकलने का बोल रहा है तो अच्छा एसएल ही ले लेना। डिसाइड कर लो, अगर जितना आप एसएल दे रहे हो मार्केट अगर उससे कम दे रहा है तो मैं एसएल लेने में एसएल लेना पसंद करूंगा, खुद ही एसएल ले लूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा करता नहीं है। 10 में से 9 बार आपको ये डायरेक्शनल मूव देगा। जब भी ये चीजें बनेगी ना, 10 में से 9 बार आपको डायरेक्शनल मूव मिलेगा, कम से कम 100 से 120 पॉइंट का। फिक्स है ये। पीछे का खोल के देखना, आगे का खोल के देखना। आगे का खोल के देखो, पैसे लगा के देखो, ज्यादा अच्छा। पीछे मत जाओ, पीछे जाओगे तो फिर वही होगा, अरे बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा, अरे बड़ा अच्छा है। और कल ही उसने एसएल दे दिया, पागल है, ये भी कुछ अलग करता होगा, फिर से अलग बता दिया। हम लोग को चूना लगा दिया इसके पीछे का दिखा। ये कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यू करोगे। तो मैं बोला ना 100 ट्रेड करोगे तब ये प्रॉफिट दिखेगा। 2 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं दिखेगा। आपने 2 ट्रेड कर दिया और यार मुझे प्रॉफिट नहीं है, तुमने बताया 2 कैसे लो, शायद आप अच्छे चले, बाद वाले आज कंटिन्यू चले तो। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो ना, तभी आप सोचो कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक दिन ट्रेड कर रहे हो, आज पैसा खत्म कर लिया, फिर सैलरी आएगी तब लेके करेंगे, तो ट्रेडर आप रहो ही नहीं। इतना ही पैसा डालो ना कि आप पूरे 1 महीने तक लेके चलो। इतना रिस्क रिवार्ड उसमें मैनेज करो ना, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा कर दो कि पूरे 1 महीने कम से कम 22 ट्रेडिंग सेशन चले। भले आपने 20,000 रुपये डाले हैं, ऐसा करो कि 22 ट्रेडिंग सेशन चले। भले वो ऑप्शन में तो नहीं चलेंगे, फिर आपको स्टॉक में जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन में आना है तो कम से कम आपके पास 50,000 रुपये तो होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये पैसे होते तो अच्छा लगता है कि थोड़ा क्या, एक ट्रेड खराब भी हो गया तो अगले ट्रेड में जाके। अब आप लोग ट्रेड कैसे करते हो ना, आप लोग ने 1 लाख रुपए है, पूरा 1 लाख लगा दिया, 30,000 खत्म, अब 70 पे ट्रेड, तो रिकवर कैसे होगा? होगा ही नहीं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने 20,000 पे ट्रेड किया, इस 20,000 पे लॉस हो गया, अगले 80,000 मेरे पास पड़े, वहां से वापस 30,000 दूसरा मैंने उठाया, जो लॉस हुआ खत्म हो गया, उसको 20,000 कंप्लीट करके फिर से मैंने ट्रेड लिया, तो ये रिकवर हो सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कैपिटल को पहले खत्म करते हो, फिर उसको रिकवर करने के लिए आते हो, और फिर भगवान के पास जाकर मंदिर में दुआ करते हो, हे भगवान मेरा सारा रिकवर होकर मैं छोड़ दूंगा, ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। फिर एक दिन तक भगवान बेटा तुमको छोड़ना ही कि मैं तुमको इसी में फंसा के रखूंगा।
फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना क्या करना है, हर समय मार्केट 2:30 बजे के बाद, जब भी मार्केट 2 बजे के बाद गिरे और 3 बजे से पहले हमें ट्रेड लेना, ये ध्यान रखना ट्रेड हमारा हमेशा 3 बजे से पहले का होगा। 3 बजे से पहले अगर ट्रेड बन गया तो ठीक है, 3 बजे से पहले हमारा ट्रेड नहीं बना, 3 बजे से पहले ट्रेड नहीं बना तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमारा ट्रेड हमेशा 3 बजे से पहले बन जाना चाहिए। कभी भी आप देखो कितना पीछे का उठा के देखोगे ना 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखो चीज़ें करते करते ना आदत पड़ जाती है हमारे। यहाँ पे नहीं मिला है छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे नहीं बना है वहाँ पे कोई दिक्कत है, वहाँ जबरदस्ती ट्रेड मत दो। जहाँ पे बना है वहाँ पे देखो। आप लोग क्या होता है, जहाँ नहीं बनता वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे देखो 3 बजे का फिर से वो चीज़ें मिली हमें, 100 पॉइंट का मूव है वो, आपको नहीं दिखेगा, हमें मुझे पता है, मैं रोज चलता हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या पड़ता। वो 10 में से 9 दिन मार्केट यही कंडीशन बना के चलता है। 3 बजे के बाद बड़ी पोजीशन आती है, कुछ कवर होती है, कुछ नई पोजीशन लोग लेके जाते हैं। अगर ऊपर का मिला तो, नहीं मिला तो शांति से बैठे रहो, बंद कर दो। अगर हमें 100 पॉइंट का एक मूव मिल गया नीचे का, वहां से मार्केट अगर 33 के ऊपर निकलता है तो वो 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल जाता है। 80 से 100 पॉइंट का बड़े आराम से। और मैं देखो ज्यादातर मैं 80 से 100 पॉइंट की मूव पकड़ने में मास्टर हूँ, और जिसमें मैं मास्टर हूँ वही करूँगा। मैं दूसरे का देख के नहीं करूँगा कि मैं 300 पॉइंट पकड़ लूँ, अगला चलो तो मैं पकड़ लूँ। मुझे जो आता है वो करूँगा, मुझे वो आता है वो चीज़ें मैं करता हूँ। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आए तो बस आप लोग का आशीर्वाद अपने देते रहिए। बाकी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में चीज़ें करते रहूँगा, दोबारा कभी और जरूर मिलते रहेंगे। सब खड़े हो गए।